शुरू मुर्शिद के नाम से, जिसने अक्ल के मदरसे से उठाकर इश्क के मैकदे में बिठाया। बिस्म अल्लाह रहमान रहीम। वसीयत बाकलम खुद व होशो हवास बिना किसी दबाव के सूफ़ी सैयद गयासुद्दीन सन ऑफ सैयद इस्लामुद्दीन, रेजिडेंट ऑफ 1011 ई फर्स्ट वार्ड नंबर 7 महरौली, दरगाह सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी कुद्दुसरुल अज़ीज़, महरौली, नई दिल्ली 11/00/30। सैयद गयासुद्दीन ये ऐलान और वसीयत बज़ाते खुद लिख रहा है, जो कि मरकज़ तसव्वुफ़ खानका व आश्रम के बारे में है। वह मरकज़ तसव्वुफ़ रजिस्टर्ड ट्रस्ट के बारे में है। वह बाइख्तियार सूफ़ी सोसाइटी के बारे में है तथा मकान 1011 ई फर्स्ट वार्ड नंबर 7 महरौली के बारे में है। वह अन्य सभी उन चीज़ों से संबंधित है जिसका संबंध जीवन में कभी भी सैयद गयासुद्दीन सन ऑफ सैयद इस्लामुद्दीन से रहा है। नंबर 1, सूफ़ी सैयद गयासुद्दीन ने तकरीबन 20-22 की उम्र में सरकार क़िबला अमीरुद्दीन से अध्यात्म व सूफिज़म की शिक्षा ग्रहण की व शिष्यत्व ग्रहण किया। नंबर 2, इसके बाद अध्यात्म व सूफिज़म की ज़्यादा प्यास व लगन के कारण ओशो धाम, जो दिल्ली के नजफगढ़ के पास है, वहाँ से स्वामी सिद्धार्थ के जरिए प्रभु ओशो से नव संन्यास ग्रहण किया। स्नेह नमन प्रभु के चरणों में। नंबर 3, जीवित आकार में सदगुरु आवश्यक है, ये मुझे बाद में पता चला। लेकिन परिस्थितियाँ मुझे सन 2007 में सरकार सूफ़ी निज़ामुद्दीन शाह, गांव अलीपुरा, नजीबाबाद, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के चरणों में ले गई और वहाँ से फिर संन्यास ग्रहण किया। बैत हुआ। आभार, नमन, प्रणाम, चरण स्पर्श, सब कुछ अर्पित। कुछ समय पागल सा रहा प्रेम में, अब भी हूँ। यहाँ से मुझे परमात्मा का साक्षात्कार, झलक और बहुत कुछ पारलौकिक मिला। कुछ ही समय बाद, शायद 6 मार्च 2007 को, मुझे सूफिज्म, अध्यात्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा व आदेश मिला। समुद्र का पानी जहां से भी चखोगे खारा ही मिलेगा। सभी सयाने एक मत, मूड अलग अलग। जिन जिन महाशयों की मुझ पर कृपा रही, उन सब के सिखाने के तरीके चाहे अलग अलग थे, शब्द अलग थे, समय अलग था, लेकिन मर्म व संदेश एक ही था। जीवन के मकसद को समझते हुए मोहब्बत, इश्क हकीकी, प्रेम पूर्वक, सद्भाव सहित इसी जीवन में ही परमात्मा को पा लेना व रस्म, रिवाज, तकलीद, परंपरा जिनका संबंध धर्मों से है, उनसे बचना। परमात्मा एक है, उसका धर्म भी एक ही है, संदेश भी एक ही है। नंबर 4, ये जगह जिसमें सैयद गयासुद्दीन रह रहा है, सैयद गयासुद्दीन के अनुभव के अनुसार परमात्मा की है। इसका पता मकान नंबर 1011 ई वार्ड नंबर 7 महरौली है। सैयद गयासुद्दीन ने संन्यास ग्रहण के बाद कभी भी इसे स्वयं से नहीं जोड़ा, बल्कि हम यहाँ परमात्मा के किराएदार हैं और हम किराया ये देते हैं कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की सेवा, खान पान, आराम का प्रबंध करते हैं। ये परमात्मा को धन्यवाद देने का एक तरीका है तथा प्रेम, सूफिज्म, ह्यूमैनिटी, सद्भाव का प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ पूरी तरह से उन सूफिज्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है जो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी कुद्दुसरुल अज़ीज़ की हैं, सूफिज्म की हैं। सूफिज्म का संबंध सब प्रचलित धर्मों से है, सब धर्मों का संबंध सूफिज्म से है। सूफिज्म सार है सब धर्मों का, इसलिए क्योंकि ये प्रेमपूर्ण आसान मार्ग है परमात्मा के साक्षात्कार का। लेकिन इस समय इस्लामिक लालची लोगों ने
सूफिज्म का अपहरण करके उसे सिर्फ इस्लाम का ही बना दिया है। रस्म रिवाज बस बाहर बाहर की रह गई हैं। मनुष्य का भीतरी रूपांतरण गायब हो गया है। बहरहाल ये जगह तकरीबन 95 गज है तथा ये जगह सैयद गयासुद्दीन को उनके पिता की विरासत में से उनके देहांत के बाद माँ हमीदा बेगम द्वारा मिली है। नंबर 5, इस जगह में 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फ्लोर परिवार के लिए है तथा ग्राउंड और सेकंड फ्लोर मरकज़ तसव्वुफ, खानका शरीफ, आश्रम में आने जाने वाले यात्रीगण, मेहमानों व मेडिटेशन तथा रियाजत करने वालों के लिए है। मरकज़ तसव्वुफ आश्रम का सज्जादा नशीं सैयद अमीरुद्दीन सन ऑफ सैयद गयासुद्दीन को पिछले उर्स मुबारक पर घोषित किया जा चुका है। अभी फिलहाल अनुभव ना होने के कारण सैयद अमीरुद्दीन साहब का सूफिज्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद सैयद गयासुद्दीन के मरने के बाद उन्हें सूफिज्म की महत्वता का पता चले और वो अपना पद, काम, जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाए। फर्स्ट फ्लोर जिस पर परिवार रहता है उसके लिए सैयद गयासुद्दीन की प्रार्थना है कि जब परमात्मा इतना दे दे कि अलग मकान लिया जा सके तो अलग मकान लेकर परिवार वहाँ रहे तथा हाउस नंबर 1011 ई फर्स्ट का पहला फ्लोर भी यात्रियों की सेवा के लिए खाली करके परमात्मा के लिए यात्रीगण को ही समर्पित कर दिया जाए। यदि परिवार चाहे तो जब तक वो चाहे यहाँ पर आराम से रह सकता है। नंबर 6, सूफी सैयद गयासुद्दीन अपने परिवार से तथा अपने सभी खलीफाओं से, सभी शिष्यों से ये उम्मीद करता है कि आने वाले समय में सभी लोग सूफिज्म की व मरकज़ तसव्वुफ में आने वाले साधकों की, सत्य के जिज्ञासुओं की सेवा, खिदमत करें तथा इंसानियत का संदेश पूरी दुनिया में प्रसारित करें। नंबर 7, 16 सितंबर 2018 या 17 सितंबर 2018 के बाद पैरालाइज का अटैक हुआ व एडवांस ग्रेव बनने के बाद 23/10/2018 रात 10 बजे ये जो अब लिखा जा रहा है वो अनुभव और तजुर्बे के बाद ये अनुभव हो ही गया कि सभी धर्मों का वास्तविक रूप, संदेश को धर्म के तथा कहीं ठेके द्वारों द्वारा, धर्माधिकारियों द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है। अब किसी भी धर्म का वास्तविक संदेश बस बहुत कम जगह, बस कहीं कहीं रह गया है। धर्म, राजनीति व नफरत फैलाने का कारण व सहयोगी बनकर राजनीतिज्ञों के लिए उनके द्वारा उनको हर प्रकार का सांसारिक लाभ देने का हथियार बन गया है। इसलिए मरकज़ तसव्वुफ आश्रम का किसी भी प्रचलित धर्म से कोई भी विशेष संबंध नहीं है। किसी भी धर्म की विशेष पूजा या पूजने के तरीके से भी नहीं है। भाई, यार, ये तसव्वुफ का खादिम तो इस समय के किसी भी रस्मी, मिलावटी, तकलीदी, देखा देखी, सुनी सुनाई बातों द्वारा बने धर्मों में से किसी को नहीं मानता, क्योंकि ये जान चुका है कि परमात्मा एक है, बस रूप अलग अलग हैं। इस कारण से मरकज़ तसव्वुफ कभी भी किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी रस्म या पूजा पद्धति शुरू ना किया जाए। बस सूफिज्म की वही तरीक़त चलेगी जो है। खत्म शरीफ यानी अनुष्ठान, लंगर, हर यात्री की यथोचित सेवा, ध्यान, जिक्र, मेडिटेशन, प्रेम व इसका खर्चा उठाना मरकज़ तसव्वुफ के मुरीदों, मेंबरों व यहाँ आने वाले तीर्थयात्री तथा फिर भी कम पड़ जाए तो सज्जादा नशीं सैयद अमीरुद्दीन को उठाना पड़ेगा और यदि अधिक हो तो मरकज़ तसव्वुफ की उन्नति में लगाना होगा। नंबर 7, शरीर त्यागने के बाद भी ये ख्याल रखा जाए कि बस शरीर मरता है। इसलिए यहाँ कभी भी किसी भी धार्मिक संस्था, धर्म से संबंधित सरकारी विभाग, NGO या किसी भी धर्म से संबंधित धर्माधिकारी का, विशेष तौर पे दिल्ली वक्फ बोर्ड का या अन्य किसी संस्था
या विभाग का कोई भी किसी भी प्रकार का दखल ना हो, संबंध ना हो, ना रहे। सैयद गयासुद्दीन, 23 अक्टूबर, रात्रि 10:50। नंबर 8, राजनीति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपने देश और कानून से प्यार है। व्यवस्था से शिकायत है। शासक वर्ग की उनके अपने हितों के कारण आत्मा मर चुकी है। इसलिए जहां तक संभव हो, राजनीति व नेताओं से दूर रहना अच्छा रहेगा। नंबर 9, आश्रम में सुबह उचित समय आस्ताना खुलते वक्त शजरा शरीफ, दुआए मरकज़ तसव्वुफ, दुआए खादिम पढ़ी जाए तथा सफाई होने के साथ साथ आस्ताना खोल दिया जाए तथा रात में यह सब दोहराकर बंद कर दिया जाए। नंबर 10, ज़्यादा समय बांसुरी का वही संगीत जारी रहे जो सरकार जलालुद्दीन रूमी के आस्थाने पर लगातार बजता रहता है। नंबर 11, इंतज़ाम हो जाने पर एजुकेशन प्लस क्वालिफिकेशन, अवेयरनेस, जागरण व सूफिज़म की लाइब्रेरी, यात्री निवास व अन्य सभी वो कार्य जो समाज को बुनियाद से सही उठा सकें, ऐसे सभी काम लगातार होते रहें तो बेहतर है। ये जिम्मेदारी सैफ, बुशरा, इफ़रा, हिना फिरदौस, कौसर, विशेषतः व बाकी सबकी है। नंबर 12, सूफिज़म की पुरानी, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना की गई हो, उनका आसान बोलचाल की भाषा में मर्म संदेश को ना बदलते हुए तर्जुमा करना, छपवाना, बांटना, लोगों तक पहुंचाना। कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट पेज। नंबर 13, मरकज़ तसव्वुफ बिल्डिंग का पहला फ्लोर जहां परिवार है, उसका एक कमरा बच्ची राहत ज़ेबा के लिए है और वो जीवन भर उसका रहेगा। वो उसका जो चाहे इस्तेमाल करे। नंबर 14, ऐ मेरे बच्चों, मेरे मुरीदों, मुझसे प्यार करने वालों, हमेशा मैं को सब में देखना, सबको मैं में देखना। वो जो सब है ना, सब में दिखता है। होश जमा करना, कम बोलना, सब छिलके छोड़कर, धर्म फिरके छोड़कर वननेस, बस वननेस को हमेशा मजबूती से थाम कर रखना। सिर्फ पाक मोहब्बत, खिदमत, सेवा, सेवा, सेवा। क्रोध का सदुपयोग करके प्रेम में रूपांतरित करना, बस याद रखना हमेशा। सैयद गयासुद्दीन, 1:36 दोपहर, 25/10/2018। 4/4/2021 रात 9:30 संडे। आज तसव्वुफ का खादिम दुखी दिल से लेकिन सोच समझकर, होश में रहकर यह ऐलान और वसीयत करता है कि मरकज़ तसव्वुफ नाम की जो खानका है, जो कि महरौली वार्ड नंबर 7 दरगाह सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी के अहाते के साथ लगी हुई है, वहाँ पर इस तसव्वुफ के खादिम की कब्र बनेगी। एडवांस ग्रेव 2 साल पहले ही बनवाई जा चुकी है। यह तसव्वुफ का खादिम ये भी साफ करता है कि मरकज़ तसव्वुफ में कोई भी इस खादिम के मुरीदों को आने से नहीं रोक सकता। सिर्फ सज्जादा नशीं सैयद अमीरुद्दीन के लिए फर्स्ट फ्लोर है जहां उनकी रिहाइश है। बाकी का ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर सिर्फ और सिर्फ आने जाने वाले मेहमानों और सब मुरीदों के लिए है। सज्जादा नशीं सैयद अमीरुद्दीन को भी ये हक नहीं है कि वो मरकज़ तसव्वुफ को उजाड़ दें या किसी भी आने जाने वाले मेहमानों को यहाँ आने से रोकें। आज ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आज दोपहर सूफी समझ से हल्की कहासुनी होने के बाद सैयद अमीरुद्दीन साहब ने गुस्से में सूफी खुर्शीद को फ़ोन पर कहा कि समद को भगा दूंगा और 10 मिनट में खानका ख़त्म कर दूंगा, किसी को यहाँ घुसने नहीं दूंगा। उनका एक ख्याल है कि पूरा मकान उनका है, सब उनका ही है। यदि वो मिशन सूफिज़म यात्रीगण की सेवा करते कराते हैं
तब ही, वरना उनका कुछ नहीं। सभी खलीफा और शिष्य मिलकर इसे संभाल लेंगे। दिल दुखी है, शब्दों में और क्या क्या लिखा जाए। सैयद गयासुद्दीन, बाकलम खुद, सरकार के सिग्नेचर, रात 10:10, संडे 14 अप्रैल सन 2021।